वेलकम टू बीएससी कोचिंग। इट्स मी ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मेरे ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बात ध्यान में रखना है कि बाप थक गया है नौकरी करते करते, कि बाप थक गया है नौकरी करते करते, अब तुम्हारी बारी है। कि बाप थक गया है नौकरी करते करते, अब तुम्हारी बारी है। बाद में बाबू सोना होता रहेगा, अभी सीजीएल की तैयारी है। लग जाइए तैयारी में मेरे साथ। मैं ओम मिश्रा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमन एरर स्पेशल क्लास में। आइए हम लोग आज भी सेशन को बढ़ाते हुए कुछ खास, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो ये रहा आज के सेशन का पहला सवाल। आइए देखते हैं हम लोग। देयर इज अन अनकमिंग सिमिलरिटी ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, as well as the All India Muslim Personal Law Board, All India Muslim Personal Law Board on controversies that have to do with belief। अब देखिए कॉमन एरर के सवाल को हम लोग को क्या करना होता है कि पढ़े पूरे मिजाज के साथ, मन के साथ, दिल दिमाग से पढ़ना होता है। अगर मन से पढ़ेंगे तो एरर मिलेगा मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आपको बिटवीन दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? बिटवीन। और बिटवीन के बाद याद रखना है मेरे दोस्त, बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? एंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, तो बिटवीन के बाद क्या आता है? एंड। जैसे हम लोग पढ़े होंगे हार्डली हो गया वर्ड, जैसे हार्डली, या फिर स्कार्सली हो गया, स्कार्सली, तो इसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? व्हेन का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, करेंगे। नो सुनर रहता है, नो सुनर, इसके साथ किसका यूज करते हैं? देन का। बोथ रहेगा, बोथ, बोथ के साथ भी किसका यूज करेंगे? एंड का। वेदर रहेगा तो उसके साथ और या और नट का। ऑल्दो रहेगा या दो रहेगा तो येट का। तो ये सब पेयर कंजंक्शन है ना, तो बिटवीन के साथ एंड आता है। आप देखो यहाँ पे बिटवीन के साथ क्या आ गया? एज वेल एज। बिल्कुल हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो एज वेल एज की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एंड। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होता हुआ? सी। यानी कि सी ऑप्शन, सी पार्ट में हमारा एरर है, यहाँ पर एंड होगा। यानी कि देयर इज अन अनकैमी सिमिलरिटी ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यानी कि बिटवीन के साथ किसका यूज करना है? एंड का। तो हमारा आंसर क्या हो गया बालक? सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in its latest report on Uttarakhand finance submitted in the state assembly during a special 2-day session earlier this month, ठीक है। The CAG said he was a gross controversial of Uttarakhand budget manual 2012 which stipulate monthly recognitions of expenditures by डिपार्टमेंट्स। अब देखो एक चीज, आप जब सेंटेंस को पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज को फील किया, यहाँ पर है कि द कैग सेड ही, तो ही किसके बदले में आया? कैग के बदले में। ये एक हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बदले में हम लोग किसका यूज करेंगे? ईट का। किसका यूज करेंगे? ईट का। यानी कि जो यहाँ पे आप ही देख रहे हैं, ही की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग कैग के बदले में ही का यूज नहीं करेंगे। ही हम लोग किसके बदले में करते हैं? मेल के बदले में। मतलब से बॉय है उसके बदले में ही, या रवि उसके बदले में किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। कोई गर्ल है, फीमेल है, उसके बदले हम लोग किसका यूज करते हैं? सी का। और कोई ऑर्गेनाइजेशन से बीएससी एकेडमी, तो इसके बदले हम लोग किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। यानी कि नॉन लिविंग कंसेप्ट में या ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में हम लोग इट का यूज करते हैं। अगर प्लूरल रहता तो हम लोग दे का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इट का यूज करेंगे बिकॉज कैग सिंगुलर यहाँ पे है। यहाँ पर हम लोग ही के जगह पे किसका यूज कर लेंगे? इट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आ रही? कैग के बिहाफ में जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बदले में क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? इट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इट कर लेंगे। और अभी कैग को कौन देख रहे हैं? शायद उनका नाम सतीश मुर्मू ऐसे करके है ना। तो आप लोग देखिए कैग है, कैग के बदले में ही नहीं आएगा, क्या आएगा? इट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर है 18th वन। There are many conditions for which there is little or no evidence of the effectiveness of safety of intervention and others where the evidence are unreliable evidence are। देखिए कभी कभी गलतियां जब मिल जाती है तो हम लोग आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन पढ़ लेना चाहिए पूरे सेंटेंस को। लेकिन यहाँ पे देखिए एविडेंस है, तो एविडेंस के साथ यहाँ पे क्या लगा है? आर। अब देखिए एविडेंस को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एविडेंस मतलब क्या होता है? गवाह। तो वो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को आप देख लिए तो आप उसके एविडेंस हो गए, कोई बात सुन लिए तो उसका भी एविडेंस हो गया। तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। या फिर कभी कभी हम लोग कोई चीज देते हैं कि इसके
मैंने 2 एविडेंस दिया, 3 एविडेंस मैंने दिया था आपको, तो ये काउंटेबल नाउन की तरह, जैसे बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से, जैसे स्टोन है, तो आपने बोला कि मैंने एक स्टोन उठा के कुत्ते को मारा, एक स्टोन, तो वहां पे स्टोन हमारा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। लेकिन अगर वहीं आप बोलते हैं कि ताजमहल स्टोन से बना है, तो वहां पे स्टोन क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो यूज पे डिपेंड करता है। तो एविडेंस जो है, वर्ड है एविडेंस, एविडेंस के साथ हम लोग कभी भी आर का यूज नहीं करेंगे, एविडेंस के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इज, है ना, इसके साथ सिंगुलर सिंगुलर, या अनकाउंटेबल लेंगे तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर आर के जगह पे क्या होगा, इज, तो हमारा आंसर होता हुआ सी। तो 18 का हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा 19th वन है, द लास्ट चैलेंज वाज हाउ टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द मधेसिस प्लेन्स, ये सब जो एक नहीं कास्ट है ना, मधेसिस प्लेन्स पीपल्स ऑफ द ईस्टर्न टेराई हु शेयर अ बॉर्डर एंड कॉमन फैमिलियल एंड कल्चरल बॉन्ड्स विद बिहार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मधेसिस है, प्लेन्स है, पीपल्स है, तो पीपल्स तो नहीं होगा ना, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, पीपल का मतलब क्या होता है, मधेसी लोग, तो मधेसी पीपल्स नहीं बोलेंगे, हम लोग पीपल बोलेंगे, बिकॉज पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, इसमें हमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कैसा है जी, प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है हम लोग को। अब देखो पीपल का प्लूरल पीपल्स भी हम लोग अगर लिखते हैं ना, PEOPLES, पीपल्स, ये भी एक तरह के मीनिंग को कंसीडर करता है, मालूम है, इसका मतलब कंट्री या देश होने लगेगा। पीपल्स जैसे बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल होते हैं या प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर वो प्लूरल में डाल देते हैं, इस लगा देते, तो उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एयर, एयर मतलब हवा होता है, लेकिन एयर्स का मतलब क्या होने लगेगा, घमंड या अहंकार, निगेटिव वर्ड है एयर्स, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा। वॉक का मतलब क्या होता है, काम, लेकिन वॉक्स मतलब रचना है। और आसान लेते हैं, वाटर मतलब क्या होता है, पानी, लेकिन वाटर्स मतलब समंदर होता है। उसी तरीके से लैंड, लैंड मतलब जमीन, लेकिन लैंड्स का मतलब देश होता है। सैंड मतलब क्या होता है, बालू, लेकिन सैंड्स मतलब रेगिस्तान होता है, मीनिंग बदल जाता है। कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा, कॉपर्स मतलब तांबे के सिक्के। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, लेकिन आयरन मतलब हथकड़ी। ऐसे बहुत तेरे वर्ड हम लोग के साथ है। तो वैसे ही पीपल्स यहाँ पे पॉसिबल है, देश की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग की बात कर रहे हैं, इसलिए पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग हियर एस, दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है किसी सेज अ की सिमिलरिटी बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट is in the tools and technology used in compositing and animation। ठीक है, उसके बाद है कि for the bigger projects in Hollywood though you would have a bigger team of coders। एक बार और प्यार से इसको पढ़ते हैं, अभी तक कोई हम लोग को इसमें एरर पता नहीं चला है। सी सेज, सी सिंगुलर है, सेज भी हमारा सिंगुलर है, और की सिमिलरिटी बिटवीन द ईस्ट एंड द, और बिटवीन के साथ हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एंड आता है, आया हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। वेस्ट इज इन द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंपोजिटिंग एंड एनिमेशन फॉर द बिगर प्रोजेक्ट्स इन हॉलीवुड दो यू वुड हैव अ बिगर टीम। सही है, सब सही चल रहा है। ऑफ कोडर्स, किसका भाई, कोडर्स का। उसके बाद राइटिंग स्टेप्स ऑन हाउ टू मेक थिंग्स मोर streamlined, but how with projects like Bahubali, India has really landmarked themselves। अंत भला तो सब भला बोला गया है ना, लेकिन इसमें अंत भला नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया, और इंडिया के बदले में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग यूज किए, क्या किया, देम सेल्फ। तो बताइए आप, इंडिया के बदले में देम सेल्फ, इंडिया सिंगुलर टर्म है कि प्लूरल है, और इंडिया के बदले में हम लोग इट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इट सेल्फ होना चाहिए था, ना कि देम सेल्फ। अब देख रहे हैं ना, सेंटेंस इतना बड़ा है, और ये सेंटेंस बड़ा इसलिए कि आप पढ़ पढ़ के उलझिए इसी में, लेकिन असली जगह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। गलत कहाँ पे भाई, तो इंडिया हैज रियली लैंडमार्क देमसेल्फ, यहाँ पे देमसेल्फ नहीं होगा जी, यहाँ पे इंडिया के चलते क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने बोला था कि सर क्वेश्चन के लेवल को कुछ बढ़ाया जाए, तो मैंने उस बात को अच्छा खासा ध्यान में रखा था, और क्वेश्चन के लेवल को आज मैंने कुछ बढ़ाया भी था। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को आपने समझा होगा, समझ में आया। इंडिया के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, इट सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आगे और भी इस तरीके से क्लासेस मिलते रहेंगे, इस तरह के वीडियो आपके साथ में जोड़ते रहूंगा।
तो आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू। बाकी कमेंट में आप अपनी बातों को रखेंगे, आपको ये सेशन कैसा लगा और आगे और किस तरह के क्वेश्चंस आप चाह रहे हैं, ये किसी टॉपिक वाइज अगर चाह रहे हैं कि इस टॉपिक को सर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करिए, तो हम लोग उसको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू।